when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And my the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They ceased to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask them. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया, और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट, जो यहाँ पर जो है व्हिप की उल्लंघना हुई, और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए, और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम पढ़ देते हैं। ये पिटिशनर हैं श्री चैतन्य शर्मा जी। यहाँ लिखिए। इसमें मैं नाम पढ़ने छह ये पिटिशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर?
अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस मान्य सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी, तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी डिफेक्शन कैसे होगा? सिर्फ बिल के आधार पे भी एंटी डिफेक्शन? यस, होता है, वही मैंने पढ़ा है, और आप उस लॉ को देख लें। सर मेरा सवाल था कि क्या उनको भी सुना गया जो अफेक्टेड पार्टी जिसको उनके लॉयर्स थे, क्योंकि दे उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है क्या मान्य है व्हाट्सएप, ईमेल हमारी विधानसभा जो है, सो लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, मैं नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं, और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए, और एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर, कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है, दैट इज ऑल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑल्सो। When the Supreme Court and the Union of India has amended the Evidence Act and the CRPC and the IPC, then there is no need to ask such kind of a questions. सर उनकी तरफ से कोई दलील दी गई नाम? उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे, मुझे और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको? क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार, जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है, 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं, और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी as a speaker, because I have to dispense a justice to everybody and to the Himachal Pradesh as a whole also, not to the BJP and not to the Congress party.